तो हम यही कहना चाहेंगे कोई भी है लड़की अपनी हद में रहे। जो आज़ादी हद कैसी हद घर वाले सोचते हैं हमारी लड़की पढ़ने जा रही है तो पढ़ने जा रही है तो पढ़ने तक की हद में रहें। हाँ, ये कॉमन सी बात है, लड़के लड़कियां आपस में फ्रेंडली होते हैं, बात करते हैं, कोई है नहीं। लेकिन ज्योति मौर्य जो लाइन पे चल रही है उस लाइन पे कोई भी ना जाए, चाहे कोई किसी की बेटी है, बहू है या पत्नी है। मैं अपनी हमारे से लगा लो, कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा अपनी पत्नी पे, अपनी सिस्टर पे या किसी पे भी। कोई किसी को पढ़ने लिखने बाहर भेजेगा नहीं। और एक हद तक सही भी दी गई है, जो लड़की सही है वो सही है, जो गलत है वो तो गलत है। अब ज्योति मौर्य ने कहा कि 13 साल के बाद बोल रही है, कॉमन सेंस की बात है यार, सरकार में भी दिमाग होना चाहिए। मैं मेरा बटे 13 साल पाछे कोई ऐसा कुछ होता है, बस दहेज बदल वो तंग करा या करा वगैरह, 2 तो उसके बालक हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है सर। ये नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है। तो अब अगर हम देखेंगे, अगर कोई लड़का ऐसे करता, कोई उसकी वाइफ है ज्योति मौर्य अगर उस पर इन्वेस्ट करती पैसे और वो पिछले दिन ऐसा करता, तो सभी लड़के वगैरह हरियाणा पंजाब सभी उठ कर जाते हैं, आंदोलन करते हैं उसको वो दिलवाने। लेकिन अब उस बंदे के साथ हुआ तो कर नहीं रहे हैं। लेडीज़ को ज़्यादा ही छूट दी जा रही है आजकल। ऐसा ज्योति मौर्य से अलग बहुत लेडीज़ हैं, हटा के पद से और को लगा दीजिए, कोई उस बिना कोई देश तो रुकने वाला है नहीं। तो ऐसे थोड़ी कह रही है। अगर वो 4th ग्रेड में काम कर रहा था बंदा, चाहे उसने दिन रात कैसे भी किया, उसने इतने पैसे लगाए उस पर, PCS की कोचिंग करवाई, तो सर गलत है ये बात। नहीं मानते कि पैसे नहीं मानते, पैसे वगैरह मांगे होंगे, इस बात को सर मैं बिल्कुल नहीं मानती। 30% यही मैटर। अगर हरियाणा में ऐसा होता है तो बहुत रेयर चांस रहेगा कि कोई अपनी बेटियों को और बहुओं को पढ़ाएंगे। तो असर सकती हैं, मतलब लड़के भी हो सकते हैं। अगर उनकी वाइफ जॉब पे नहीं है तो वो अगर उनको छोड़ दे तो लड़की है तो लड़कियों को पक्ष लेना चाहिए ना आपको। तो जो गलत है तो वो तो गलत ही है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि लड़का सही है लड़की सही है। अगर लड़का सही है तो वो सही है। उस जो कि मतलब ये क्या करते हैं कि अथॉरिटीज जो दी जा रही है, मतलब लेडीज़ को या फिर गर्ल्स को जो अथॉरिटी दे रही हैं, तो इनका गलत फ़ायदा उठाना तो गलत ही होगा ना, जैसे ज्योति मौर्य ने किया। HCS की तैयारी जिन्होंने मेहनत करके, एक D ग्रुप के बंदे ने अपनी घरवाली को और HCS बनाया, 10 साल उन्होंने मेहनत की, 2010 में उसकी शादी हुई, 2016 में वो HCS बने। 6 साल के सफ़र में उन्होंने जो मेहनत की है, ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया उसके साथ। लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि SDM पद मिलने के बाद ही ये सवाल आगे क्यों आया कि वो मेरे पे दहेज वगैरह मांग रहे थे या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। वो आलोक मौर्य के बारे में जो भी बताया वो सही है, ज्योति मौर्य गलत है। फिर कुछ लड़कियां कह रही हैं कि आलोक गलत है, वहाँ महिलाओं को अथॉरिटी नहीं देते पूरी तरह से, प्रॉपर तरह से, उसके साथ दगा कर दिया। नहीं सर, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने तो अपनी भी जो भी करा उनके अच्छे के लिए किया, उनके करियर के लिए किया है। ऐसा ज्योति मौर्य को करना नहीं चाहिए। आप तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KB24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल अगर यूपी की बात की जाए, एक मामला उछला हुआ है, यानी अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए, ट्रेंडिंग में वो मामला है, यानी मामला है ज्योति मौर्य का, यानी SDM ज्योति मौर्य है। लगातार जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि जो उनकी चैट है, यानी जो पर्सनल चैटें हैं, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और आलोक मौर्य की बात की जाए, आलोक मौर्य का यही आरोप है कि उनकी पत्नी को उन्होंने पढ़ा लिखा कर जब PCS अधिकारी बनाया, यानी SDM के पद तक पहुंचाया, तो वो उनके साथ दगा कर गई। दगा इसलिए कर गई क्योंकि उनका अफेयर और किसी के साथ चल रहा था, उसकी जो चैट है वो भी सामने आई। फिलहाल अगर मैं HRS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर मैं खड़ा हूँ, कलायत के अंदर खड़ा हूँ और डिबेट करने के लिए है कि आखिर जिस प्रकार से अगर और महिलाओं की बात की जाए, बेटियों की बात की जाए, बहुओं की बात की जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि शिक्षा की बात होती है कि शिक्षा लगातार वो जो शिक्षा महिलाओं को, जो उनके अभिभावक हैं, वो उसको दूर भेजता है कि हाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और नौकरी पर लगे। फिलहाल अगर मैं एक तरफ लड़कियों की बात की जाए, लड़कियाँ बैठी हैं और दूसरी तरफ लड़के, आखिर जो बातें हुई हैं, आखिर पूरा मामला क्या था वो भी इन लोगों को पता, इनको पता, क्योंकि कोई उससे हटा नहीं है। फिलहाल सुना है सर, क्या है मामला? वो सर वही था, उसका कॉन्फिडेंस था उसका अपनी पत्नी पे, आलोक मौर्य का। लेकिन पहले उसने ये करना था तो SDM पद से पहले भी कर सके थी वो, लेकिन बाद में उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। क्यों उसके रैंक से पीछे रह गया, वो कुछ करने के लायक नहीं रहा। क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? हाँ सुना। क्या बोला उन्होंने? वो आलोक मौर्य के बारे में जो भी बताया वो सही है, ज्योति मौर्य गलत है। क्या लगता है कि इस प्रकार से लड़कियों को, महिलाओं को करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड हो, पापा हो, जो भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, उनको अपनी
खुद फुल फ्रीडम दे के बाहर भेजते पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उसने तो पढ़ा लिखा दिया, जो चलो पढ़ा दिया, SDM पद पर तक पहुंचा दिया, तो उन्होंने वहाँ पे जाके गलत किया। वो पहले भी बोल सकती थी कि ऐसा ऐसा है। जी। नहीं सर कुछ। ज्योति मौर्य का मामला सुना है ना? हाँ जी सुना। क्या देखा? सर जो भी उसने किया गलत किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। मतलब उनके हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट चली गई और उनकी तो गई है। लेकिन कुछ लड़कियां कह रही हैं कि आलोक गलत है, वहाँ महिलाओं को अथॉरिटी नहीं देते पूरी तरह से, प्रॉपर तरह से उसके साथ दगा कर दिया। नहीं सर उनकी कोई गलती नहीं है, और उन्होंने तो अपनी भी जो भी करा उनके अच्छे के लिए किया, उनके करियर के लिए किया है। ऐसा ज्योति मौर्य को करना नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हो अभी? मैं PT कर रही हूँ। चलो आपसे लगा के चलो, आपके पति ने आपको भेज दिया बाहर, अगर आप ऐसा करो तो? नहीं सर मैं तो कर नहीं हूँ। मेरे परिवार पे भी, जो मेरे पिछले परिवार है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो अगले हैं उस पर भी, और मेरे तो कहीं पे मैं कहीं जोगी रहने की नहीं हूँ वैसे भी। हाँ जी। जो कि मतलब ये क्या करते हैं कि अथॉरिटीज़ जो दी जा रही है मतलब लेडीज़ को या फिर गर्ल्स को जो अथॉरिटी दे रही हैं, तो इनका गलत फ़ायदा उठाना तो गलत ही होगा ना। जैसे ज्योति मौर्य ने किया, आलोक था, क्या था कि वो मतलब खुद मतलब लो पोस्ट पे था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसको तो पढ़ा रहा था, वो इसलिए पढ़ा रहा था कि जो उसकी फैमिली को ग्रो करेगी वो आगे के लिए। लेकिन उसने क्या किया, गलत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो क्या था कि जो और भी है सोसाइटी में अगर सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन इफ़ेक्ट तो ये होगा कि जैसे कि सोचते हैं कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्या पता हमारे साथ भी ऐसा हो। वो ये भी करेंगे कि क्या पता वो भेज भी दें अपनी फैमिली से दूर, या फिर बाहर भेज भी देते हैं। लेकिन एक बार तो उन सबके दिमाग में नेगेटिविटी आती ही है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। उनकी बहन को वो पढ़ाएं, या फिर बहन हो, वाइफ हो, उनकी सिस्टर हो, या फिर कोई भी हो, रिलेटिव्स में से कोई भी हो, या फिर पढ़ाने की तो दूर की बात है, अगर वो फ़ौरन भी भेजते हैं तो क्या सोचेंगे कि वहाँ जाकर क्या पता कुछ गलत काम ना कर दे। तो मतलब अथॉरिटीज दी भी जा रही हैं तो उनका गलत यूज़ कर रहे हैं वो, तो ये तो गलत ही होगा ना। आलोक मौर्य के साथ तो बिल्कुल गलत ही हुआ है। और आपने देखा कैसे रो रहे थे, बिलख रहे थे वो कि उनके साथ गलत हो गया। जैसे वो मतलब उनका तो फ़र्क तो पड़ता ही है ना सभी पे। उन पे नहीं, मतलब उनकी फैमिली पे पड़ा होगा कि उन पे तो ज़्यादा पड़ा होगा फ़र्क, क्योंकि उनकी तो वो वाइफ थी, 13 साल साथ में रहने के बाद भी मतलब उनसे इस तरीके से मतलब उनके साथ धोखा कर गई या फिर मतलब दगा कर गई, तो इससे तो मतलब उस पर फ़र्क पड़ेगा ही। ऐसे तो उनकी मतलब पूरी फैमिली पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो फैमिली टूट ही जाती है ना ऐसे तो। कुछ अगर मैं बात करूँ ना, कुछ लड़कियां ऐसे बोल रही हैं कि आलोक को उसको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जब उसके लेवल के नहीं रहे ना, वो उन्हें पढ़ा दिया लिखा दिया। तो जरूरी नहीं होता ना कि वो छोड़ दें, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। क्या पता जैसे कि हमारी सोसाइटी से लगा के चलो कोई है जो उनके हस्बैंड से मतलब ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे होती है, तो वो जरूरी थोड़ी है ना कि उनकी वो फैमिली को छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसे तो फिर लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब लड़के भी हो सकते हैं। अगर उनकी वाइफ जॉब पे नहीं है तो वो अगर उनको छोड़ दे तो लड़की है तो लड़कियों को पक्ष लेना चाहिए ना आपको। तो जो गलत है तो वो तो गलत ही है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि लड़का सही है लड़की सही है। अगर लड़का सही है तो वो सही है, उसी का पक्ष लेंगे। अगर लड़की सही है तो लड़के का पक्ष लेंगे। अगर अब लड़की गलत है, यानी कि उसने मतलब उसको इतनी अथॉरिटी दी भी कि वो पढ़ रही है, उसको पढ़ा रही हैं, उसका खर्चा उठा रही हैं, और इतनी अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद भी उसने मतलब इतनी गलत हरकत की है, ये तो ये गलती है ना। कि जब उसके पीछे गया था, आलोक उसके पीछे गया था, तो उसको नेक्स्ट डे पता चला कि इसका अफेयर चल रहा है, तो अब तो वो उसको मतलब ज्योति उसको छोड़ेगी। अब तो उसके ऊपर वो आरोप भी लगा रही है, उसको धाराएं भी लगाएगी उसके ऊपर। वो तो बोल रही है कि उसकी फैमिली ने उसके साथ गलत किया, आलोक ने उसके साथ गलत किया है। तब तो वो उसको छोड़ देगी। जब उसने बोल दिया, सामने से बोला था ज्योति ने तो कि उसका तो अफेयर चला हुआ है, तो वो तो छोड़ना चाहती है। बिल्कुल। देखिए, अगर इस साइड युवा भी हैं, चलो आपसे बात करते हैं। सुना क्या कहा? मेरा समझे मुझे ज्योति मौर्य का मामला तो देखा है ना? जी बिल्कुल। क्या मामला था? यही था कि उसका वो था जो ना आलोक था, उसने उसको पढ़ाया लिखाया और एक ऐसे पद पर पहुँचाया जहाँ पे मतलब हर एक माँ बाप चाहता है कि हर एक पिता या कोई भी हस्बैंड वगैरह होया कि उसकी पत्नी वगैरह बेटी वगैरह पढ़े और लिखे और एक ऐसे पद पर पहुँचे जहाँ पे उनको भी सम्मान मिले, उनके परिवार को भी सम्मान मिले। वो ऐसे आलोक ने किया, लेकिन वो ज्योति मौर्य थी, उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत किया। ठीक, वो बोल रही है कि ये इन्होंने वो दहेज का केस किया हुआ है, तो वो SDM बनने के बाद ही क्यों सामने आया कि ये मेरे पे मतलब दहेज का। ज्योति मौर्य कह रहे उनको नहीं पता था
कि उनके साथ दगा हुआ, झूठ बोल दिया भी ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं थे, सचिव बताया गया था। तो ये 13-14 साल के बाद ही क्यों पता चला उनको? 2-4 साल के बाद ही पता चल सकता रहा उनको। एसडीएम बनने के बाद ही क्यों पता चला ये सभी चीज़ें? जो भी मतलब उसके साथ गलत हुआ या उसके साथ धोखाधड़ी से उसके साथ विवाह हुआ, वो बोल रही थी, तो उनको एसडीएम पद पर मिलने के बाद ही उनको ये सब क्यों पता चला? बाद पहले ही पता चल सकता रहा उनको, वो पद हासिल होने के बाद ही क्यों पता चला? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है शौक के साथ। उन्होंने इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ उनको सारा काम, अपना काम वगैरह छोड़ के अपनी मतलब लोक लिहाज से दूर रहकर उनको पढ़ाया लिखा और उनके साथ ऐसे दगा कर गई। ये तो बहुत ही, ये इसलिए तो नहीं बोल रहे कि वो भी लड़का है और आप भी लड़के? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलत है जो गलती है। मैं ये नहीं ले रहा कि मैं लड़का हूँ तो लड़के का पक्ष लूँगा। अगर वो गलत है तो गलती है, जो सही है वो सही है। ठीक, कहीं ना कहीं तो ज्योति मौर्य भी ठीक हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि एसडीएम पद मिलने के बाद ही ये सवाल आगे क्यों आया कि वो मेरे पे दहेज वगैरह मांग रहे थे या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई? तो मैं तो आना भी ये गलत है। ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया उसके साथ, ये नहीं करना चाहिए था। अगर करना ही था तो पहले डिवोर्स ले लेती, उसके बाद कर लेती जो करना है। सीधा सा ना, अगर मैं बात करूं, अगर लड़कियों की बात की जाए, काफ़ी अगर यूपी की बात की जाए, प्रकार के हालात बने तो पहले तलाक दे देना चाहिए। हाँ ज़रूर, डिवोर्स करने मतलब डिवोर्स हो गया तो उसके बाद ये सब कर सकती थी ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकती थी। बट मेरे क्वेश्चन ने जिस तरह ये इसने जो इसके साथ रिलेशनशिप में था वो कौन है? इतने बड़े पद पर होते हुए भी जब पति ने उसको मेहनत कर पढ़ाया, उसके बाद भी इस प्रकार के रिलेशनशिप में आना कहाँ तक सही है? आपने देखा कि ये लव यू का मामला चला हुआ। फिर सर जैसे सोशल मीडिया पे वायरल है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की स्टोरी है, बट मैं ये जैसे हम सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपनी थॉट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। चाहे कोई पापा पढ़ाए अपनी बेटे को या उनका पति पढ़ाए, अपनी पढ़ाई अपना सब कुछ छोड़ के वो एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चाहे अगर कुछ गलत करना होता है पहले, जैसे अब वो सुनने में आई है कि वो पहले चतुर्थ कर्म श्रेणी थे, उन्होंने क्या बताया कि वो 4th ग्रेड में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई करवाई, पढ़ाई के बाद उसको एसडीएम पद तक पहुंचाया। अब उसके बाद उनकी 2 लड़कियां भी है। जब उसको ये पता लगा था कि वो शादी के तुरंत बाद ही डिवोर्स कर सकती थी, बट जब एसडीएम पद के बाद वो ये ऐसा एक्शन ले रही है तो सर ये बहुत गलत है। और जैसे ये मैसेज वगैरह की बात है तो उनको सबको पता होता है, फैमिली वालों को। जैसे अब अगर मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बताऊं कि जब मेरी फैमिली जितना मेरे को स्टडी के लिए अलो कर रही है, मेरे को बाहर भेज रहे हैं, मेरे साथ में मेरी और जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, सोसाइटी की लड़कियां हैं, उनके साथ भी इस चीज़ का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है सर। जैसे हमारे लोकल एरिया से वैसे भी स्टडी करने के लिए बहुत कम बाहर भेजते हैं। अगर ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे समाज के अंदर तो सर कोई अलाउ नहीं करेगा। और वैसे भी पहले ही बहुत कम है लड़कियों की स्टडी, लेकिन कुछ सरकार के रूल के अकॉर्डिंग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आधार पे ये शिक्षा नीति चली थी। जब से लड़कियों में ये हिम्मत हुई है कि बाहर जाने की, अगर ऐसे केसेस होते रहे तो कोई भी ना तो कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा ना कोई अपनी बेटियों को पढ़ाएगा। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो आलोक के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिसको जो करना है अपनी लाइफ के जो इंसिडेंट है, चाहे वो शादी के बाद के हो या शादी से पहले की, अपनी फैमिली के साथ कन्वेंसिंग करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेटर है कि अपने आप में कन्वेंस रहे। तो बात है, अब अगर मेरी शादी होती है, मैं इतनी तो नाबालिग नहीं हूँ कि मेरे को पता नहीं होगा किसी बात के बारे में। जब मेरे घर वाले मेरी शादी करेंगे वो मेरे को लड़का भी दिखाएंगे, उसकी स्टडी के बारे में भी बताएंगे, उसका लेवल भी बताएंगे। अगर मेरे को पसंद आएगा तो मैं उसी टाइम शादी के लिए हाँ कर दूंगी, अदरवाइज तो ना करूंगी। अगर उसने शादी के बाद 10 साल उसके साथ रह के 2 लड़कियों को जन्म देके और अब एसडीएम बनने के बाद ये रिएक्ट लिया है तो ये बिल्कुल गलत है सर। अगर हरियाणा की बात करी जाए, हरियाणा में ऐसा ही है। मैं कहती हूँ कि 70% ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाते हैं, 30% यही मैटर। अगर हरियाणा में ऐसा होता है तो बहुत रेयर चांस रहेगा कि कोई अपनी बेटियों को और बहुओं को पढ़ाएंगे। तो असर तो चलो ठीक है, उसका अगर अफेयर चला हुआ था या वो उसके साथ रिलेशन में थी, बट उसने इनडायरेक्टली बोल देना था उसको कि मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती। अब एसडीएम पद पहुंचने के बाद वो हर तरह की बातें उठा रही है कि मेरे से ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। अगर उनको मांगना ही होता ना सर तो वो इतने पैसे नहीं लगाते उसके लिए। लड़कियों को एक जब भी कोई इस प्रकार का मामला आया तो उस पर दहेज का केस कर देती हैं कि
अगर ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधा कि दहेज मांग लिया? सर अगर सरकार ने कोई नीति बनाई है तो उसका इतना ज़्यादा भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दहेज प्रथा को बंद करने का अगर सरकार ने फैसला लिया है तो लड़कियों को भी और बहुओं को भी ये सोचना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, उससे पहले क्या इतना कुछ नहीं होना चाहिए। दहेज वाला ये उसने बहुत गलत किया है कि दहेज का और उसके ऊपर अलग अलग तरह की धाराएं स्टार्ट कर रही है, क्योंकि सर उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग पता लग गया कि ये किस में अच्छे से फंस सकता है। बस यही कहना चाहूँगी। 50 लाख रुपए फ्लैट की मांग कर दिया लोग ने उससे। मेरी सोच के अकॉर्डिंग ज्योति मौर्य ये बात बिल्कुल गलत कह रही है। अगर वो 4th ग्रेड में काम कर रहा था बंदा, चाहे उसने दिन रात कैसे भी किया, उसने इतने पैसे लगाए, उस पर PCS की कोचिंग करवाई, तो सर गलत है ये बात। नहीं मानते कि ये पैसे नहीं मानते, पैसे वगैरह मांगे होंगे, इस बात को सर मैं बिल्कुल नहीं मानती। हंसराज जी, आपसे बात की जाए तो आलोक और ज्योति का मामला चला हुआ है कि शादी के बंधन में बन जाते हैं, उसके बाद इस प्रकार के हालात बन जाते हैं कि घरेलू कलह की बात की जाए तो घर से निकलकर मामला वो मीडिया तक आ गया, पूरे देश में फैला हुआ है। क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं इसके बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो ये सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आज के टाइम में ऑनलाइन और बड़े फ़ोनों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। पहले क्या होता था, ना तो फ़ोन होते थे, जिससे आज की जो अफेयर चलने का रीज़न है वो सबसे बड़ा है फ़ोन, जिसकी वजह से मतलब अफेयर चले। HCS की तैयारी जिन्होंने मेहनत करके एक D ग्रुप के बंदे ने अपनी घरवाली को और HCS बनाया, 10 साल उन्होंने मेहनत की, 2010 में उसकी शादी हुई, 2016 में वो HCS बने। 6 साल के सफ़र में उन्होंने जो मेहनत की है, ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया उसके साथ। देखिए, HRS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर खड़े थे तमाम जो युवा हैं। अगर किसी और को बोलना है, कोई और बोलना चाहता हो, आप बोलो। बोलिए बोलिए। ज्योति मौर्य का मामला सुना है ना? हाँ जी। क्या है? उन्होंने मतलब उनके हस्बैंड के साथ जो भी किया गलत किया। देखिए, दहेज की बात कर रहे थे हम, दहेज प्रथा की बात कर रहे थे। क्या कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, दहेज के बारे में वो सख्त झूठ बोल रही है। जो मतलब वो पहले दहेज के बारे में बोल रहे थे, पहले उनको बताना चाहिए था भाई ये मुझसे दहेज की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ये इस पद पे आने के बाद ही क्यों बोला? तो उनकी हर एक बात मेरे को तो झूठ लगती है, भाई वो झूठ बोल रहे हैं। और जैसे कि उनके हस्बैंड ने नौकरी करके उनको गवर्नमेंट जॉब पे किया, तो उन्होंने अपने पति के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। बस सर, जो हम सुन रहे हैं ज्योति मौर्य का मामला, ये बहुत गलत है। अब अगर सोशल मीडिया पर हम देखेंगे सारी दुनिया है। अब अगर हम देखेंगे, अगर कोई लड़का ऐसे करता, कोई उसकी वाइफ है ज्योति मौर्य, अगर उस पर इन्वेस्ट करती पैसे और वो पिछले दिन ऐसा करता, तो सभी लड़के वगैरह हरियाणा पंजाब सभी उठ कर जाते हैं, आंदोलन करते हैं उसको वो दिलवाने। लेकिन अब उस बंदे के साथ हुआ तो कर नहीं रहे हैं। लेडीज़ को ज़्यादा ही छूट दी जा रही है आजकल। ऐसा ज्योति मौर्य से अलग बहुत लेडीज़ हैं, हटा के पद से और को लगा दीजिए, को उस बिना कोई देश तो रुकने वाला है नहीं। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अब अगर ऐसा कोई नहीं है, मतलब लड़का करता किसी लड़की के साथ, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और ज़्यादा मतलब लोग उठ कर जाते। तो काम कहने का मतलब ये है कि लड़के को ज़्यादा छूट दे दी गई है। हाँ, कहने का मतलब मेरा ये भी है, लेकिन छूट एक हद तक सही भी दी गई है। जो लड़की सही है वो सही है, जो गलत है वो तो गलत है। अब ज्योति मौर्य ने कहा कि 13 साल के बाद बोल रही है दहेज, कॉमन सेंस की बात है यार। सरकार में भी दिमाग होना चाहिए। मेरा बटे 13 साल पाछे कोई ऐसा कुछ होता है? बस दहेज बदल वो तंग करा या करवा कर, 2 तो उसके बालक हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है सर, ये नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, तो सोच सका खुद भी। अब टॉपिक का क्या है, मतलब सीधा सा है, उसको अगर उसको बोल दिया जाए कि वो एडिशनल पैसे और मांग रही है, उसी से फ्लैट मांग रही है, पैसे मांग रही है, ऐसे थोड़ी होता है। वो पद पे मतलब नीचे है, घर वाले उसने आरोप लगाया ना ज्योति मौर्य ने उसको लोग पर कि वो मांग रहा है पैसे। नहीं, वो यार मांग रहा है, वो अपने पैसे तो मांगेगा ही। अब अगर वो उसने डिवोर्स की फाइल कर रखी है ज्योति मौर्य ने कि मुझे डिवोर्स चाहिए इससे, अब जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसकी तो उसको इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी वापस चाहिएगी ना। अब उसने बंदा वो उजड़ गया यार, उसके ऊपर पैसे लगाता और पत्नी पर लगाया इतना। उस दौरान तो पत्नी थी ना उसकी, उस दौरान पत्नी थी, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब अगर रिश्ते खत्म हो गए तो वो अपनी चीज़ें वापस भी मांगेगा जितनी वो दी। 13 साल के बाद किसी को पता चल रहा है। अब आपसे ही लगा लो, अब
आपसे लगा लो, आपकी वाइफ 13 साल के बाद बोलती है कि आपने दहेज मांगा, ये कोई सेंस की बात है? 13 साल के बाद बोल रही है कि दहेज मांगा। साल में घर वाले देख कर ही शादी करते हैं कि वो तो सफाई कर्मचारी है, वो बोल रही है। ठीक है, जब नहीं देखा तो महिलाओं के साथ अत्याचार भी तो होते हैं ना? अत्याचार भी होते हैं, वो एक मतलब लिमिट होती है, वो अलग टॉपिक हो गया, ये अलग टॉपिक है। अत्याचार वाली बात है ना, अत्याचार कर दिया उनके ऊपर। अब आदमी पर ज्यादा होने लग गए ना, धीरे धीरे आ रहे हैं और कोई वो नहीं कर रहा है। मतलब अगर यही किसी लेडीज के साथ वो होता तो लोग ज्यादा मात्रा में जाते, मतलब इन वो धरने वगैरह करते कि सरकार से हमारी ये मांगा, उस लेडीज को ये दिलवाना चाहिए, ये दिलवाना। अब अगर उसके साथ हुए तो कोई नहीं आ रहा है। मेरा तो बस यही था। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अपनी सोच के हिसाब से बताऊंगा, जो हमारे सामाजिक तौर पे मैसेज आ रहा है कि अब कह रहे हैं कि कई लड़कियों के भी थोड़ा सुनने में आ रहे हैं कि वो उसके लेवल के नहीं थे, आलोक मौर्य जी जो थे, लेकिन उसके घर वालों ने जब उसकी शादी तय की, उसको पता भी था, उसके लेवल के बारे में पता था, उसकी नौकरी पेशी थी जो उसके बारे में पता था। लेकिन हम एक बात कहें तो ये उसने ज्योति मौर्य जो उसने आलोक मौर्य जी के साथ टाइम पास किया। अब इसके थॉट के ऊपर मैं बताऊंगा कैसे किया है। उनको पहले पता था भी सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने सोचा कि जब तक ये नियुक्त हैं सफाई कर्मचारी के पद पर, तब तक उनका जीवन यापन वो करेंगे। ज्योति मौर्य जी को कोई टेंशन नहीं है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं है, वो सब आलोक मौर्य जी को टेंशन। लेकिन आलोक मौर्य जी ने उसको पढ़ाया लिखाया कि उन दोनों का फ्यूचर है जो बेटर हो। लेकिन ज्योति मौर्य ने ये सोचा नहीं उसके बारे में कि जैसा आलोक मौर्य जी ने किया है, आपका टाइम देकर अपना काम में से जो भी समय निकाल कर उनको दिया है, उस समय की उन्होंने कीमत चुकाई नहीं। लेकिन वो तो चेंज हो गई। अगर हम यही बात करें, मान लो कि ज्योति मौर्य जी तो चल SDM पद पर नियुक्त हो गई, आलोक मौर्य जी ये काम करते तो हमारे समाज वाले कह लो चाहे कोई सरकार कह लो, ये दबाव डालते कि हमारी लड़कियों के साथ बहू बेटियों के साथ जाती हो रही है या कोई नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन अब आलोक मौर्य जी के बारे में कोई इस तरह से खुलकर बोलना चाह नहीं रहे हैं। चाहे हम इसे सामाजिक तौर से कह लें भी, कोई ये कह के हमारी बहू बेटियों के खिलाफ मैसेज आ रहा है, लेकिन हमारी सोच यही है सभी बहू बेटियाँ जो भी हैं समान नहीं होती, किसी की सोच किसी तरफ की है, किसी की सोच किसी तरफ की है। हर कोई बाप है कोई अगर ज्योति के वाले जो मामला है ना, उससे तो फर्क पड़ेगा ना, बेटियों पर पड़ेगा। कोई नहीं पढ़ाएगा ना, तो फर्क पड़ेगा। मैं दूसरों से मैं मेरे से ही ले लूँ, मेरी सिस्टर है वो भी स्टडी कर रही हैं, मेरी मान लो जो होने वाली पत्नी है वो भी स्टडी कर रही हैं। अगर मैं ये सोचूं मेरी पत्नी जो स्टडी कर रही है मैं उसको अगर बुला लूँ, कल को वो भी काम कर तो सकती हैं, उनको भी पूरा हक है। जब ज्योति मौर्य और सरकार ने हक दे दिया है कि अपने लेवल का सुनो और कुछ भी करो, पीछे वाले को तो छोड़ सकते हो। अगर यही हक एक आदमी को भी दिया जाए कि अब चलो अपनी पत्नी है वो अपने से नीचे रैंक पे है, कल को अपना रैंक उनसे ऊंचा हो जाए तो आप अभी छोड़ सकते हैं। ये तो सरकार को एक लिखित रूप में हक देना चाहिए, या फिर आलोक मौर्य जी के साथ जो भी इंसाफी हुई है उसका सरकार जवाब दे। इस बात का हमारे समाज पर बहुत गलती मैसेज आ रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कोई भी है लड़की अपनी हद में रहे। जो आज़ादी घर वाले हद घर वाले सोचते हैं हमारी लड़की पढ़ने जा रही है तो पढ़ने तक की हद में रहें। हाँ ये कॉमन सी बात है, लड़के लड़कियां आपस में फ्रेंडली होते हैं, बात करते हैं, कोई है नहीं। लेकिन ज्योति मौर्य जो लाइन पे चल रही है उस लाइन पे कोई भी ना जाए, चाहे कोई किसी की बेटी है, बहू है या पत्नी है। मैं अपनी सोच से यही कहना चाहूँगा। हमारे से लगा लो कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा अपनी पत्नी पे, अपनी सिस्टर पे या किसी पे भी, कोई किसी को पढ़ने लिखने बाहर भेजेगा नहीं। बिल्कुल। देखिए जो युवा हैं और जो युवतियां बैठी थी, यानी जो अगर मैं महिलाओं की और युवाओं की बात की जाए तो आमने सामने थे। और आज का अगर विषय की बात की जाए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सभी को पता है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वो कहानी, वो वैवाहिक जीवन जिस प्रकार से चला हुआ था और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि तलाक और तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से चैट वगैरह वो वायरल हो गई। क्योंकि बात आती है जब एक पति की बात आई कि अगर डी ग्रुप कर्मचारी था, वो शादी भी पहले की, धोखा कर लिया, ये ज्योति मौर्य कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बाद में उसको पता लगा कि वो डी ग्रुप का कर्मचारी है। चलो 13 साल लगभग हो गए शादी को, बच्चे हो गए थे, उसके बावजूद भी आज जो दहेज का केस किया जा रहा है उसके ऊपर, आलोक के ऊपर, और इस तमाम तरह की जिस प्रकार से मैं बात की जाए, यूपी का मामला है, हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा के जो युवा हैं, और ख़ासकर ये बात आती थी अगर लड़की के साथ गलत होता था तो हर कोई मैदान में आ जाता था और आंदोलन किया जाता था। अब बात ये है जिस प्रकार से ज्योति मौर्य के खिलाफ वो लड़कियां भी बोल रही हैं, औरतें भी बोल रही हैं कि वाकई में ज्योति मौर्य ने आलोक के साथ दगा किया है, बेवफाई की है।
उसको लेकर हमने ये डिबेट की थी कि वाकई में आखिर लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि ज्योति मौर्य गलत है या फिर आलोक। आपने सुना किस प्रकार से जो युवा थे और जो बैठे थे यहाँ पर लोग, उनका साफ तौर से कहना है कि ज्योति मौर्य साफ तौर से गलत है। देखते रहिए KB24, आपके साथ रणदीप धानिया।